आई हैड टू मेक दिस रिव्यू क्योंकि म्यूजिक मेरे लिए बहुत ज्यादा पर्सनल है। इवन दो मैंने म्यूजिक को एज अ करियर परस्यू नहीं किया है, फिर भी मेरी साइकी के लिए वो एक बहुत ही ज्यादा इंट्रीगल पार्ट हमेशा से रहा है। मेरी लाइफ के अंदर जितने भी सर्टेन सीजन्स ऑफ लाइफ है, उसके अंदर भी बहुत सारे ख्याल है और उनके मूड भी अलग है, उनके बैकग्राउंड भी अलग है। और वो जो एक बैकग्राउंड ट्रैक है, वो अपनी हर लाइफ मोमेंट के साथ जितना भी रेजोनेट होता है, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूजिक टू मी। विद दिस वी गेट अ सीरीज जिसमें हमें बहुत सारा कल्चर, घरानास, म्यूजिक, लाइफस्टाइल, इन सबको बहुत अच्छे से कैप्चर करके दिखाया गया है। एक ऐसा ट्रिब्यूट दिया गया है क्लासिकल म्यूजिक एज वेल एज वॉर्स बिटवीन सम्राट्स के बारे में, जहां पे वो लोग शो करते हैं रिस्पेक्ट और पैशन उस म्यूजिक के लिए एज वेल एज उनके गुरुजीस के लिए, जो कि मॉडर्न वर्ल्ड में और जो मनी मेकिंग प्रोसेस होता है किसी भी एक बिजनेस का, इन सबके क्लैश को दिखाता है। अलॉन्ग दिस वी गेट अ क्यूट लव स्टोरी ऑफ टू डिफरेंट आर्टिस्ट फ्रॉम टू डिफरेंट म्यूजिकल बैकग्राउंड्स एंड ऑफ कोर्स हिडन सीक्रेट्स जो कि बहुत ज्यादा घराने में चलते आ रहे हैं। इन शॉर्ट ये सारी चीजें हमें सीजन 1 तक मिल ही चुकी थी और जहां पे सीजन 1 खत्म हुआ था, वहां से कुछ महीने बाद ही सीजन 2 पिकअप होता है। यहाँ पे हमें दिखता है कि तमन्ना का जो कैरेक्टर है वो एक म्यूजिक स्कूल ज्वाइन कर चुका है अपने स्किल्स को रिफाइन करने के लिए। राधे का कैरेक्टर और उसकी जो फैमिली है वो भी बहुत ज्यादा डिसग्रेस फेस कर रही है सोसाइटी के अंदर। नाउ व्हाट वी गेट फ्रॉम द स्टोरी की जो हमारा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है उसकी एक बहुत ही लिमिटेड रीच है, वो भी एक बहुत ही नुआंस्ड वे में पोर्ट्रे किया गया है। सच एज म्यूजिक कमर्शियलाइजेशन और तुम्हारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स एज वेल एज तुम्हारे अपीयरेंसेस, वो कितना ज्यादा मैटर करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। वी स्टिल सी राधे जो कि एक बहुत ही पिच परफेक्ट सिंगिंग कर रहा है और जो एक कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे उसका बन रहा है अपने ही साथ, वो ये है कि उसका जो एटीट्यूड है वो बहुत ही ज्यादा नाइव और बहुत ज्यादा कन्फर्मिस्ट बन चुका है। सेकेंडली वी सी तमन्ना का कैरेक्टर जिसको बहुत ज्यादा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तो है ही और वो उसको अपनी लाइफ में एक्सेल भी करना है। तो इन्हीं चीजों को उन्होंने अच्छे से रिग्रेसिवली बहुत ज्यादा कार्व करने की कोशिश की पूरे सीजन के अंदर। मोहिनी के कैरेक्टर के सिंगिंग को भी एक बहुत ही अच्छा रिलीज दिया गया है और जो राजेंद्र का यहाँ पे कैरेक्टर था जो कि बहुत बंधा हुआ रहता था, उसके अंदर का जो एंग्स्ट है उसको भी बहुत अच्छे से रिलीव किया गया है। वो जो एक रॉ मेलेडी होती है जो वो पुराने सीजन में क्रेव कर रहा था, वहां पे उसको बहुत अच्छा डीप डाइव किया गया है, जिसे वो कंपोज करके अपने म्यूजिकल ट्रेडिशंस को भी बचा पाए और सोसाइटी में भी नेग्लेक्ट ना हो। तो सीजन 2 का यहाँ पे जो एक बेसिक थ्रेड बनता है वो ये है कि एक वर्ल्ड क्लास कंपटीशन है जिसमें बहुत सारे बैंड्स पार्टिसिपेट करते हैं और जो सारे बैंड्स की जर्नी होती है वो कितना ज्यादा एक्सेल करते हैं उस कंपटीशन में लीड करने के लिए, ये यहाँ पे फोकस करती है उस पे, जिसमें हमें न्यू फ्रेंडशिप्स, लव, फ्लिंग्स, फैमिली डायनामिक्स और बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करते हुए दिखाया गया है। और जितने भी नए कैरेक्टर्स को यहाँ पे ऐड किया गया है वो बहुत ज्यादा डेप्थ भी दे रहे थे और पूरे नैरेटिव को एंगेजिंग भी बना रहे थे। एंड द बेस्ट एस्पेक्ट वो ये है कि ये जो सीजन है वो उन दो मेन लीड्स के बारे में नहीं है जो सीजन 1 में था। हर कैरेक्टर को यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट स्क्रीन टाइम के साथ साथ बहुत ही अच्छा नैरेटिव भी प्रोवाइड किया गया है। कमिंग टू द ऑनरेबल मेंशन, कुणाल रॉय कपूर का कॉमिक टाइमिंग वाज ऑसम और उसके डायलॉग्स भी बहुत ज्यादा स्पॉट ऑन थे। नाउ कमिंग टू द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पार्ट ऑफ इट, हमने दोनों सीजन्स यहाँ पे देख लिए हैं एंड सैडली आई वुड लाइक टू से कि सीजन 2 उतना ज्यादा सुपीरियर नहीं है जितना सीजन 1 था। इफ यू टॉक अबाउट द स्टोरी एंड द म्यूजिक, सीजन 1 का तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। सीजन 2 मुझे बहुत ज्यादा टार्निश फील हुआ, स्पेशली द फर्स्ट 5 एपिसोड्स, मतलब वहां तक तो मैं बहुत ज्यादा बोर फील कर रहा था। आई थिंक प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई है कि जो सीजन 2 है उसका जो डायरेक्शन है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे ड्रामा और जो मॉडर्न म्यूजिक होता है उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है एंड दैट इज एक्चुअली द रीजन दिस शिफ्ट टुक अवे the charm of pure music that made season 1 so special. And also I deeply miss Amit Mistry as Devendra's character. उनके जो रिप्लेसमेंट एक्टर थे, I don't think वो रेप्लिकेट कर पाए हैं उस chaos as well as जो एक कॉम्प्लेक्स शेड ऑफ पेथोस होता है और जो चीयरफुलनेस होती है, वो जो कैरेक्टर वहां पे उस पर जान डाल देता था वो इस सीजन में नहीं दिख पाया। एंड डिस्पाइट ऑल दिस पेसिंग एंड एडिटिंग इश्यूज, म्यूजिकल जर्नीज को यहाँ पे बहुत अच्छे से सिंक्रोनाइज वे में दिखाया गया है और इसी रीजन से म्यूजिक लवर्स को ये सीरीज बहुत अच्छी लग सकती है। एंड इफ वी सी, इस पूरी सीरीज की पॉपुलैरिटी उस म्यूजिक की वजह से ही है और यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है क्योंकि इसका म्यूजिक उतना ज्यादा बेटर नहीं था जितना सीजन 1 का था। देयर वाज वन जुगलबंदी सीक्वेंस इन द सेमीफिनाले, वो सीक्वेंस मेरे लिए बहुत ज्यादा गूज़बम्प्स वाला मोमेंट प्रोवाइड कर रहा था और उस मोमेंट पे मेरी होप्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, पर मैंने फिनाले के सॉन्ग को इतना ज्यादा एंजॉय नहीं किया और मुझे बहुत ज्यादा अंडरवेलमिंग लगा। जितना किलिंग वे में उन्होंने बिल्डअप प्रोवाइड किया था उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग उस सॉन्ग को शायद वो नहीं बना पाए। आई मीन दिस इज अ पर्सनल चॉइस बट आई डिडंट फील द सेम वे इन एनी ऑफ द एपिसोड ऑफ सीजन 1। ओके, सो डिस्पाइट दीज फ्लॉज सीरीज बहुत बढ़िया है, बहुत मजा आएगा तुम्हें देख के और तुम एक बार उसको बहुत अच्छे से एंजॉय भी करोगे। एंड या डोंट फील सैड अबाउट इट बिकॉज दे हैव एक्चुअली गिव देयर बेस्ट शॉट। सो या
उनकी मेहनत, उनकी लगन और उनकी डेडिकेशन के लिए आई वुड लाइक टू रेट दिस सीजन 8.2 स्टार्स आउट ऑफ 10। ऑनेस्टली म्यूजिक और ज्यादा बेटर होता तो मैं इसका स्कोर 9 के ऊपर ही रखता। सो गाइस, आई थिंक दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।